हमारे गोभी के पकोड़े तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त बने हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे गोभी के पकोड़े बने हैं। ये देखें अंदर से कितने नरम हैं और मज़ेदार। ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे गोभी के पकोड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ बुशरा और आप देख रहे हैं बीके बुशरा किचन। तो आज मैं लेकर आई हूँ गोभी के पकोड़े जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है तो सब लोग अपने घरों में पकोड़े तो बनाते ही हैं। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी के पकोड़े। तो आप गोभी के पकोड़े बनाना, रमज़ान में बहुत मज़ेदार लगेंगे आपको। तो चलें आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हमने गोभी ली है, इनको काट के इस तरह के इतने इतने पीस हमने काटने हैं और इनको अच्छी तरह से हमने धो लिया है। अब इनको हम हल्का सा बॉयल करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट हम इनको बॉयल करने के लिए रखेंगे और फिर आपको बताते हैं। गोभी जब तक मैंने बॉयल करने के लिए रखा है तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन। तो बेसन मैं यहाँ बाउल पे डाल दूँगी। बेसन को आप अच्छी तरह से छान लें ताकि इसमें कोई तिनका वगैरह हो या कोई भी चीज़ हो तो वो छानने से साफ़ हो जाती है। तो आप पहले छान लें, अच्छे से इसको छान लिया। और यहाँ पर मैंने धनिए की एक गड्डी डंडी समेत मैंने बारीक बारीक सा इसको काट लिया है, ये इसमें डाल लेंगे। और हरी मिर्चें आपको पसंद है तो 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक सा करके काट लें। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो भी मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें 1/2 टेबल स्पून ये मैं डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून मेथी, कस्तूरी मेथी, 1 टेबल स्पून सूखा हुआ धनिया कुटा हुआ वो हम लेंगे। अभी इसको हमने मिक्स कर लेना है और हल्का हल्का पानी डाल के हमने मिक्स करना है। एकदम से पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, यहाँ हल्का हल्का सा डालना है। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से हमने मिक्स किया है। अभी इसमें ये मीठा सोडा है, खाने वाला मीठा सोडा, तो ये 1 चुटकी हम डालेंगे। अगर आप इसका मसाला तैयार करके 1 से आधा घंटा तक रख लेंगे तो ये सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैंने रखना नहीं है इसीलिए मैं ये सोडा डाल रही हूँ। इससे पकोड़े अच्छे से फूलते भी हैं, मज़ेदार भी बनते हैं। तो आज तो वैसे ही गोभी के पकोड़े हम बनाने जा रहे हैं। अभी हम गोभी को हल्का सा बॉयल कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे। देखते हैं गोभी हमारी हुई है कि नहीं। ये देखिए गोभी हमारी बॉयल हो रही है। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 5 मिनट हमने इसको पकाना है। तो हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको छान लेते हैं। ये देखिए गोभी बॉयल हो गया है। अभी इसको हमने यहाँ छानने के ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इस बेसन में डालेंगे। ये देखिए गोभी ठंडी हो गई है तो अब इसमें हम ये गोभी डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गोभी के ऊपर जितना भी ये मसाला है बेसन अच्छे से इस पर लग जाए।
हम इसको हाथ की मदद से करेंगे, चम्मच से ठीक से नहीं होगा, हाथों से सही हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारा मसाला रेडी हुआ है गोभी का। देखें इसको भी हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फिर इसके पकोड़े हम बनाएंगे। चले आए 5 मिनट हो गए हैं, ये पकोड़े बनाते हैं। यहाँ पे हमने चूल्हा जला दिया और कढ़ाई रखी है, इसमें ऑयल हमने डाला है, अपने हिसाब से डालें, जितने आपके पकोड़े उस हिसाब से आप कढ़ाई पे ऑयल डालें। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम अभी हाथों से पकोड़े डालेंगे। अगर आप चम्मच से डालना चाहते हैं तो चम्मच से डाल लें। एक एक करके इस तरीके से हमने पकोड़े डालते जाने हैं। बिस्मिल्लाह। आँच आपने हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। हल्की आँच में ही पकाएं ताकि बेसन भी अच्छे तरीके से पक जाए, अंदर से कच्ची ना रहे गोभी भी और बेसन भी। जितने आपकी कढ़ाई में आ जाए आप उतने डाल लें। चले बस इतना ही भी डालते हैं। ये देखिए जो हमने पहले डाले थे वो बिल्कुल हो गए माशाल्लाह। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे गोभी के पकोड़े तैयार हुए हैं, इसकी खुशबुएं आ रही हैं, देखें ज़बरदस्त। इसी तरह हमने इनको हल्की आंच में, मतलब मीडियम आंच में पकाना है, फुल तेज़ नहीं करना, तो अच्छे से ये पकेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, जलाना नहीं है, ख्याल से हमने इसको इस पे बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसी तरीके का। ये देखें और थोड़ा सा हम कलर देंगे फिर हम इनको निकालेंगे। जहाँ आपको लगे कि आपका ऑयल ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा चूल्हा ऐसे तेज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपका ऑयल गर्म हो जाए तो फिर चूल्हा थोड़ा कम कर दें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन पे ज़रा ध्यान दें, तवज्जो दें, तो आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त गोभी के पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो रोज़े हमारे आने वाले हैं माशाल्लाह से, तो आप ये गोभी के पकोड़े फ्राई करें और इनको इफ्तारी के टाइम पे खाएं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पकोड़े तैयार होंगे। ये देखें पकोड़े हमारे अच्छे से हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। तरीके से हमने निकाल लेना है। ये देखिए इसी तरह के हमने बाकी भी निकाल लेने हैं। चूल्हा आप कम कर लें ताकि आपके हाथ जले नहीं। इसी तरह हमने बाकी के भी पकोड़े हमने इसी तरह निकाल लेने हैं।
बस इसी तरह हम इनको हिलाएंगे और अच्छा सा कलर आने पे हम इनको निकाल लेंगे। ये भी हो गए, इनको भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त। ये देखिए हमारे गोभी के पकोड़े तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से, कैसे ज़बरदस्त बने हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे गोभी के पकोड़े बने हैं। ये देखें अंदर से कितने नरम हैं और मज़ेदार। ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे गोभी के पकोड़े तैयार हुए हैं। तो आप केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार हमारे गोभी के पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। तो आपको हमारी गोभी के पकोड़े पसंद आए, हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि मज़ीद और मज़े की रेसिपी आपके लिए लेके आएँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर हाज़िर होती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।